सोचो, अगर मोदी और राहुल गांधी दोनों साथ मिलकर एक बड़ा कांड कर लेते हैं, क्या आपको लगता है वो कांड कभी दुनिया के सामने आ पाए? बिल्कुल वैसे ही दुनिया की सबसे बड़े ताकतवर लोग, एक दूसरे का कट्टर दुश्मन होते हुए भी सारे लोग साथ मिलकर एक ऐसी घिनौनी हरकत की है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और उस केस के खिलाफ सारे सबूत, सारे दस्तावेज होने के बावजूद ये सारे लोग मिल के हमें वो बना रहे हैं, जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। ये फोटो है डोनाल्ड ट्रंप की, जो कि अमेरिका की आज की राष्ट्रपति, और ये है बिल क्लिंटन, जो कि अमेरिका की 42वां राष्ट्रपति, और ये है ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ की दूसरा बेटा प्रिंस एंड्रयू। हाँ, वही ब्रिटेन जो भारत से 45 ट्रिलियन के साथ साथ हमारा कोहिनूर हीरा भी चुराया था। और ये है द ऑल टाइम ग्रेट, द महान दानवीर हरिश्चंद्र नहीं, द महान बिल गेट्स। लेकिन फोटो में उनके साथ जो लड़कियां हैं, उनके मुंह में काला धब्बा क्यों है? नीतीश जी, ये लोग बुर्खा पहनाए क्या? अबे सॉरी। जय जगन्नाथ। अगर आप एक इंडियन है तो खुश हो जाइए, क्योंकि हमेशा हम भारतीयों को नीचा दिखाने वाले लोग आज दुनिया के सामने बेनकाब हो चुके हैं और उनकी काली करतूत दुनिया के सामने आ चुकी है। लेकिन सबसे दुख और शर्म की बात यह है, आज भी वो सारे लोग बिना पछतावे के अपना 56 इंच का सीना नहीं, 56,000 इंच का सीना टान के दुनिया के सामने घूम रहे और दुनिया को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। और हम सारे विश्व के लोग, हमारा किस्मत इतना खराब है, आज भी हम उनके ही द्वारा शासित हो रहे हैं। मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से आज भी वो लोग हमें शासन कर रहे हैं। क्या हमारे ध्यान को भटकाने के लिए अमेरिका दुनिया भर के देशों के साथ जंग की शुरुआत कर रहा है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। The Epstein Files. Jeffrey Epstein files. New FBI records connected to late sex offender Jeffrey Epstein are renewing questions about what federal investigators were told and what may still remain hidden. 100 vulnerable teenagers and young women trapped in his depraved web. दोस्तों, ये कहानी जेफरी एप्स्टीन की है, एक ऐसा शख्स जिसने पैसा और कनेक्शन के दम पर दुनिया की सबसे ताकतवर हस्तियों को अपने जाल में फंसा लिया। एप्स्टीन सिर्फ एक आदमी नहीं था, एक सिस्टम था, एक ऐसा सिस्टम जहां पैसा, पॉलिटिक्स और नेटवर्क का एक ऐसा कनेक्शन हुआ और एक ऐसी आंधी आई जिसमें हजारों नाबालिग लड़कियां शारीरिक शोषण का शिकार हो गई। और आज हम देखेंगे कैसे डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू और बिल गेट्स जैसे महान नाम भी इस केस में जुड़े हुए हैं। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और दुनिया की सबसे बड़े दानी के तौर पे पहचाने जाने वाले बिल गेट्स भी। रिपोर्ट कहती है कि बिल गेट्स का एप्स्टीन के साथ कई बार मुलाकात हुई है, और रिपोर्ट ये भी कहती है बिल गेट्स एप्स्टीन की ललिता एक्सप्रेस में भी ट्रैवल कर चुके हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा शख्स जो दुनिया भर में कोविड-19 वैक्सीन से लेकर एजुकेशन का मसीहा बना फिरता है, वो एक चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकर के साथ बैठ के क्या कर रहे हो? ये सवाल सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि उस पूरी आदर्शवादी छवि के बारे में है, जिसके पीछे पता नहीं कितना अंधेरा छुपा होगा। और सबसे बड़ा सवाल, जब इतने सारे नाम सामने आ रहे हैं, तो क्यों सारे फाइल और सारे दस्तावेज आज भी पूरी तरह से बेनकाब नहीं हो पा रहे हैं? क्या इन सारे कनेक्शन सिर्फ एक कोइंसिडेंट है, या फिर एक ऐसा जाल जिसने पूरा ग्लोबल पावर सेक्टर को अपने चंगुल में ले रखा है? सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, सबसे ज्यादा परमाणु बम, और उसका बटन भी उसके ही हाथ है। आज वो आदमी एक ऐसा केस में फंसा है जिसमें नाबालिग बच्चियों का शोषण, ब्लैकमेल और हत्या तक की आरोप है। और इस केस से बचने का उसका तरीका क्या है? नया तरीका नहीं है, पुराना है। वो दुनिया में नई जंग छेड़ने की फिराक में है। कौन है ये आदमी? My friend, a friend of India, a great American president, Mr. Donald Trump. और ये मसला सिर्फ अमेरिका की नहीं है, ये हम सभी का मसला। एप्स्टीन उसकी जिंदगी एक स्कूल की टीचर के नकाब से शुरू करता है, जो धीरे धीरे वॉल स्ट्रीट में एक बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर तक बन जाता है। लेकिन यहाँ से उसका असली साजिश शुरू होती है। उसका असली बिजनेस पैसा नहीं, बल्कि कनेक्शन था। वो दुनिया के अमीरों और ताकतवरों के लिए एक डेविल फिक्सर बन गया। उसने अपना प्राइवेट आइलैंड, जिसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स, उसको एक पाप का स्वर्ग बना दिया। यहाँ दुनिया भर से मासूम नाबालिग लड़कियों को अगवा करके लाया जाता था। इन मासूमों को दुनिया के पावरफुल लोगों के लिए एक जिंदा सामान बना जाता था, उनके विकृत मनोरंजन की भूख को शांत करने के लिए। लेकिन इस सबसे भी ज्यादा शातिर उसकी चाल थी, हर एक शर्मनाक पर, हर एक पाप को हिडन कैमरा में कैद कर लेना। ये कोई नॉर्मल रिकॉर्डिंग नहीं थी, बल्कि दुनिया की सबसे पावरफुल लोगों के खिलाफ उसकी ब्लैकमेल की एक परमाणु बम पॉलिसी थी। 2005 में उसके ऊपर पहली बार एफआईआर होता है, लेकिन 2008 में एक हैरान कर देने वाली डील हुई, जिसका नाम है स्वीट हार्ट डील। तब के अमेरिका के अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा ने पीड़िता को बिना बताए एप्स्टीन को सिर्फ 13 महीने की सजा में
डील कर, जिसमें उससे रोजाना 12 घंटा जेल से बाहर अपना बिजनेस चलाने की भी छूट थी। और हैरानी की बात यह है, वही आलोक रकेस्टा बाद में ट्रम्प के शासनकाल में अमेरिका के लेबर सेक्रेटरी बने। एफ्टीन सिर्फ 13 महीना जेल में रहा। अभी आप ही सोचिए, एक ऐसा आदमी जो अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर ब्रिटेन के राज परिवार तक अपने हाथ की काठपुतली बना सकता था, उसके पास कितनी अंधेरी ताकत रही हो। ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, बल्कि ये डेविल सिस्टम का खुलासा है, जहां पावर का इस्तेमाल पाप को ढकने के लिए होता है। और अब 2025 में वो लिस्ट आखिरकार सामने आ रही है। कांग्रेस के दबाव में एक नया कानून के तहत यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने हजारों दस्तावेज रिलीज किए और इस नई एफ्टीन फाइल में एक नाम बार बार आ रहा है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 600 से भी ज्यादा बार। आखिर में क्या है इन दस्तावेजों में? पहला, 1993 से 96 के बीच ट्रम्प कम से कम एफ्टीन के प्राइवेट जेट में 8 बार सफर कर चुके हैं और उनके साथ थी गिस्लेन मैक्सवेल, जो कि एफ्टीन की राइट हैंड थी, जिसे बाद में 20 साल की सजा हुई। और कई बार ट्रम्प और एफ्टीन साथ में अकेले सफर कर चुके हैं। दूसरा, ये सबसे डरावना है, एक लड़की ने FBI से शिकायत करते हुए ये बताया, जब वो 13 साल की थी वो प्रेग्नेंट हो गई थी। एफ्टीन ने उसका शोषण किया और उस लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया और एफ्टीन के लोगों ने उस बच्चे के शव को एक जहाज से लेक मिचिगान में फेंक दिया। और उस शिकायत में गवाह के तौर पे किसका नाम था पता है? डोनाल्ड ट्रम्प। और सवाल ये है, जब उस जगह पे ट्रम्प मौजूद थे तो उन्होंने आज तक एफ्टीन को एक्सपोज क्यों नहीं किया? फिर रहस्यमय तरीके से 2019 को एफ्टीन का जेल के अंदर मौत हो जाती है। क्या लगता है, सुसाइड? कोर्ट के मुताबिक हाँ, सुसाइड। लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट कहती है गले की हड्डी टूटी थी, जो अक्सर गला घोट कर मारे जाने पर होती है। उस रात सीसीटीवी फुटेज गायब थी। जो गार्ड्स ड्यूटी में थे वो सो गए थे और एफ्टीन के साथ रहने वाला उसका सेलमेट एक दिन पहले से उस कमरे से उसे हटा दिया गया। क्या लगता है, ये कोई कोइंसिडेंट है? आप सोचिए। और जब इतने दिनों के बाद वो फाइल रिलीज हुई, वो भी इतना रिडक्टेड, इतना काली पट्टी उसे भरा है, लगता है सरकार ने सच को छुपाने के लिए पेन का इस्तेमाल नहीं, पेंट ब्रश का इस्तेमाल किया। और ट्रम्प के अपने FBI डायरेक्टर काश पटेल कांग्रेस में ये तक भी कह दिया था, एफ्टीन का कोई क्लाइंट लिस्ट नहीं है। लेकिन नई फाइल ये साबित करती है कि क्लाइंट लिस्ट थी और नाम भी थे। यानी अमेरिका के FBI डायरेक्टर की तरह सरेआम झूठ बोला गया, एक सिस्टमेटिक कवर अप करने के लिए। यहाँ ट्रम्प सिर्फ अकेले नहीं है, ये एक एलिट क्लास था। बिल क्लिंटन, जो कि अमेरिका की 42वें राष्ट्रपति, जो कि आप देख पा रहे होंगे पूल में लड़कियों के साथ मनोरंजन करते हुए। प्रिंस एंड्रयू, जिनका रॉयल टाइटल्स इसी स्कैंडल में छिना गया। बिल गेट्स, आपने तो जाना होगा। नोम चोम्स्की और स्टीव बेनन, और भी लिस्ट लंबी है। यहाँ हमारे लिए, हम भारतीयों के लिए एक सबक है। हमारे यहाँ भी राजनीति में विवाद होती है, राजनीति में मतभेद होती है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी हमारी पूर्व PM या कोई बड़े स्तर पर नेता के ऊपर ऐसे घिनौने आरोप कभी लगाए? नहीं सुना होगा। लेकिन ये है वेस्टर्न लिबरल इलीट क्लास का असली चेहरा, जो लोग सारे दुनिया को मोरालिटी, पीस और ह्यूमन राइट्स का पाठ पढ़ाते। अभी सवाल है, ट्रम्प इसी केस से निकलेंगे कैसे? इतिहास गवाह है, जब कोई नेता घरेलू संकट में हो तो विदेश में जाकर जंग छेड़ दो, लोगों का ध्यान भटक जाएगा। और ट्रम्प का यही प्लानिंग है। वेनेजुएला के ऊपर हमला की तैयारी, सूडान में दखल, नाइजीरिया में ऑपरेशन। Trump said Maduro and his wife were captured and flown out of Venezuela, calling the operation a decisive success. CBS News reports that Maduro was captured by Delta Force, the elite special operations unit of the U.S. Army. और पिछले हफ्ते जो सीरिया के ऊपर अचानक भारी बमबारी हुई, वो इसी का ही ट्रेलर था। और ये ट्रम्प की एक नया पॉलिसी है, द वार ऑफ डिस्ट्रैक्शन, यानी दूसरे देशों के साथ जंग छेड़ दो और अपने ही देश के लोगों का ध्यान भटकाओ। और ये हमारे भारत के लिए एक बड़ी चिंता की विषय है। एक ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति जो खुद स्कैंडल में घिरा और ध्यान भटकाने के लिए कभी भी किसी के साथ जंग छेड़ सकता है। क्या वो क्वाड जैसा स्ट्रैटेजिक अलायंस पर फोकस कर पाएगा? क्या चीन इस अवसर का फायदा उठाएगा? सवाल बहुत बड़ा है। तो ये सिर्फ ट्रम्प की बात नहीं है, ये पूरी की पूरी वेस्टर्न हिपोक्रेसी का पर्दाफाश है। जो लोग हमें ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी का पाठ पढ़ाते थे, आज खुद की एलीट क्लब इतनी गंदी निकली है कि आज दुनिया शर्मसार है। दोस्तों, ये ग्लोबल एलीट नेटवर्क कानून से ऊपर चलता है और ये वही लोग हैं जो इंडिया पर CAA, NRC और कश्मीर के बारे में हर रोज ज्ञान दिया करते थे, लेकिन आज उनका असली चेहरा दुनिया के सामने है। अब ये भारत के लिए क्या मायना रखता है? एक तरफ पे एक सख्त चेतावनी कि हम कोई भी फॉरेन पावर को मसीहा मानकर उनके ऊपर अंधाधुंध भरोसा ना करें, और दूसरी तरफ ये भारत के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जब पुराने वर्ल्ड ऑर्डर खोखले साबित हो रहे हो तो समझो कि भारत का टाइम आ चुका है।
हमारी मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी हमारी सबसे बड़ी ताकत है, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो या चाइना। सबके साथ मिलकर काम करे, लेकिन कायदे के साथ। हमें एक नया नैरेटिव बिल्ड करना है जहां भारत सिर्फ एक पावरफुल देश नहीं बल्कि एक ऐसा देश जिसके ऊपर दुनिया आंख बंद करके भरोसा कर सके। क्योंकि आज पूरा दुनिया देख रही है, जो लोग दुनिया को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ा देते आज उनके नियत में खोट है। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की लीडरशिप उन देशों के हाथ आएगी जिनका जड़ गहरी है, जिनका संस्कृति पवित्र है, और उसमें हमारा प्यारा भारत सबसे आगे। क्योंकि ये देश प्रभु श्री राम की धरती। हम अपना सर कलम कर सकते हैं, लेकिन अपने विचारों से कभी पीछे नहीं हट सकते। और यही मेरी अतुल्य भारत परिभाषा है। जय हिंद, जय भारत।